श्री राधे राधे। भक्तों, महान पुरुषों के लक्षण जो होते हैं वो सहज ही त्याग में जीवन के होते हैं। संग्रह पर उनका मन कभी जाता ही नहीं है। जितना बन सकता है परोपकार करते रहते हैं। त्याग में जीवन होता है। और आप कल श्रवण कर रहे थे श्री गया प्रसाद जी महाराज के पवित्र जीवन चरित्र को, जिसमें प्रभु कृपा से मैंने आपको सुनाया था कि उन्होंने अपने गुरुदेव की जगह पर गुरु आज्ञा से स्वयं जाकर के भागवत कथा कही थी। तो उनको भागवत कथा में जो भी कुछ मिला था, भेंट, दक्षिणा, द्रव्य, वस्तुएं, अन्न, वो सब उन्होंने गुरु जी को भेंट कर दिया और कहा कि गुरुदेव ये सब आप ही का है। मैंने तो आपकी आज्ञा से कथा कही है, किंतु कथा तो आपको ही कहना था, इसलिए सब आपका है। कुछ भी नहीं लिया उसमें से। गुरुदेव प्रसन्न होकर खूब आशीर्वाद दिए। और महाराज ये तब तक एक बार ही भागवत सुने थे। गुरु जी के मुखारविंद से उन्होंने एक बार भागवत कथा संपूर्ण रूप से सुनी थी और उसके बाद उन्होंने भागवत कर भी दिया। और 12 वर्ष की आयु में इनके शिक्षा गुरु पूज्य गुरुदेव जो थे, उन्होंने इनका यज्ञ पवित्र संस्कार संपन्न करा दिया। और बचपन से ही आपकी बुद्धि गया प्रसाद जी महाराज की ऐसी अमल, अचल और स्वभाव ऐसा परम शांत और गंभीर था कि जिस कार्य पर लग गए वो जब तक पूर्ण नहीं कर लेते तब तक चैन से बैठते नहीं थे। स्वभाव की इसी विशेषता के कारण ही जीवन के प्रत्येक पहलू पर सफलता ही प्राप्त करते आए थे। और यही बात उन्होंने अपने जीवन की अंतिम सांस तक कहा था कि हम में और ईश्वर में बस इतना ही अंतर है कि ईश्वर पूर्ण है, उसे कोई इच्छा नहीं है, कोई कामना ही नहीं है। साथ ही उसके सभी काम पूर्ण हैं, नियमित हैं। और हमारी इच्छाओं कामनाओं का कोई अंत नहीं, तथा हमारे सब कार्य अधूरे और अनियमित हैं। यदि मन में जीवन धन श्री प्रभु से मिलने की लालसा हो तो अपने आप को इनके समान बनाने की इच्छा हो तो अपने मन को कामना शून्य अर्थात एकदम खाली कर दो और अपने सभी काम पूर्ण और नियमित करने ही होंगे, भले ही वो काम लौकिक हो अथवा पारलौकिक हो। जब तक अपना प्रत्येक कार्य पूरी सत्यता, पूरी तत्परता और पूरे उत्साह, पूरी लगन और पूरे नियम से अभ्यास करते रहोगे, तब यही अभ्यास एक दिन स्वभाव बन जाएगा और फिर अपने सभी काम स्वयं ही पूर्ण होते चले जाएंगे। और यही पूर्णता एक दिन हमें पूर्ण ब्रह्म से मिला ही देगी। ऐसे कहते थे महाराज जी। और इनका स्वभाव बन गया था ऐसा, निष्कामी और परोपकारी। और भगवान कृष्ण के दर्शन तो बहुत बार मिले थे इनको। बचपन से ही महान परोपकारी और महान उद्योगी, निष्कामी उद्योगी, ऐसा इनका जीवन था। और भक्तों, ऐसे सद्गुण समुद्र शिष्य को पा करके आचार्य प्रवर पंडित श्री गौरी दत्त जी त्रिपाठी, जो इनके शिक्षा गुरु थे, वो अपने को कृतकृत्य मानने लगे और बिल्कुल अपने आत्मज की भांति बड़े लाड़ दुलार से पढ़ाने लगे, अपना पुत्र मानने लगे। वेद, पुराण, षट दर्शन, उपनिषद, साहित्य, व्याकरण, ज्योतिष आदि का जो भंडार उनके पास था वो सब उन्होंने अपने लाडले शिष्य गया प्रसाद को सब प्रदान कर दिया। इस प्रकार
गुरुदेव की शिक्षा संपूर्ण रूप से इनको प्राप्त हुई और थोड़े ही समय में अधिक से अधिक विद्याएं प्राप्त किया इन्होंने। और भक्तों, मर्यादा बहुत प्रिय थी गया प्रसाद जी को, इसलिए बाल्यकाल से ही मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम जी की उपासना करते थे। जीवन भर आपके आचरण में मर्यादा भगवान श्री राम की और प्रेम भगवान श्री कृष्ण का देखने को मिलता था। भक्तों, जब गया प्रसाद जी अपने गुरुकुल से लौट करके अपने घर आए तो सर्वप्रथम अपनी जननी को ही श्रीमद् भागवत कथा संपूर्ण सुनाई थी। और कथा सुनकर के इनकी माता कौशल्या जी को बहुत आनंद प्राप्त हुआ। भरपेट खूब आशीर्वाद दिया माता ने। और गुरुदेव का आशीर्वाद, जननी का आशीर्वाद, जैसे गंगा और यमुना का मिलन हो गया, बस बन गया ज्ञान और भक्ति का प्रयागराज इनके अंदर, जो आगे चल करके महाराज एक महान संत बनने में बड़ा सहयोगी बना। कुछ समय पश्चात इनका विवाह भी हुआ एक सुलक्षणा कन्या भगवती देवी के साथ। और महाराज बड़े सादे ढंग से विवाह हुआ था, न कोई बैंड बाजा न कोई आतिशबाजी। लेकिन जब कन्या के पक्ष के लोगों को ये बात कम जची तो फिर कुछ इनकी तरफ भक्त ऐसे मिल गए थे जिन्होंने उस इच्छा को पूर्ण कर दिया कि कुछ बैंड बाजा बजना चाहिए, आतिशबाजी होनी चाहिए, ये सब भी हो गया फिर। लेकिन इनको बहुत सादा ही पसंद था। भक्तों, अपने शिक्षा गुरु के गुरुकुल में ही इन्होंने भागवत अध्ययन कर लिया था। गुरुदेव की आज्ञा से कथा भी कही और माता को भी कथा सुनाई भागवत की संपूर्ण। और स्वभाव ऐसा था कि कहीं कोई नाराज हो तो उसको ये मना लेते थे। एक बार इनकी बड़ी बहन के ससुर सरयू प्रसाद जी ने आपके पूज्य पिताजी से कहा था कि आप अपनी छोटी बेटी का विवाह हमारे कहने से अमुक परिवार में कर दो। माता पिता ने उनकी बात को अस्वीकार कर दिया, जिससे वे रुष्ट होकर के चले गए और इनके गांव में कल्याणीपुर में आना जाना ही बंद कर दिया। मैं आपको सुना चुका हूँ, कल्याणीपुर गांव फतेहपुर में था जहां ये रहते थे। और इनके पिताजी हाथरस में नौकरी करने आते थे। तो महाराज जब ये नाराज हो गए रिश्तेदार लोग तो रिश्तेदारी भी प्राय टूट सी गई। इसी कारण इनकी बहन का भी आना जाना ससुराल वालों ने बंद कर दिया। तो बेचारी मन ही मन जन्मभूमि माता पिता और बहन भाइयों से मिलने के लिए तड़पती रहती थी। रक्षाबंधन और भैया दूज जैसे त्योहार तो मानो बहन के ही लिए होते हैं, तो उसमें बड़ा कष्ट होता था उसको। अब क्या करे, वो पराधीन थी। और इधर इनके माता पिता बहन भाई भी अपनी लाडली से मिलने को बेचैन रहते थे, परंतु इनको भी इस विवाद से निपटने का कोई मार्ग ही नहीं सूझता था। तब तक ही इनका अध्ययन पूर्ण हुआ और घर में आए। और एक दिन इसी विषय में इनकी माता ने कुछ बात बताया और बताते बताते रोने लग गई। तो माँ के आंसुओं को देख करके तुरंत उसी क्षण बहन की ससुराल चल दिए जहाँ के लोग नाराज थे वहां पर। और जैसे ही वहां पहुंचे कि देखते ही पूरा परिवार हर्ष में डूब गया। सभी को बड़ी प्रसन्नता हुई, बहन को और सास ससुर आदि को। तो महाराज फिर इन्होंने अपनी पढ़ाई की बात बताई और सबने कुशल पूछा। भागवत कथा कहने की बात सुन करके बहन के सास ससुर अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने गया प्रसाद जी से पूछा
कि अब तक कितनी कथा कर चुके हो। तो बताया कि एक बार गुरुजी के आज्ञा से गया था और एक बार माता को सुनाया और अब पिताजी को सुनाऊंगा। तो इनकी बात पूरी होते ही बहन के ससुर जी बोले कि बेटा क्या हमको भागवत नहीं सुनाओगे तुम? उन्होंने कहा हम भी तुम्हारे लिए पिता के जैसे ही हैं, क्या हमको कथा नहीं सुनाओगे? तो उनकी इस आत्मीयता युक्त बात को सुनते ही गया प्रसाद जी बोले कि आप तो मेरे लिए उनसे भी बड़े पहले पिता हैं, इसलिए आपको उनसे पहले कथा सुनाऊंगा। बस फिर क्या होना था, कथा की तैयारी हो गई। और इस कथा से कुछ दिन पूर्व ही एक कथा और हुई थी। तो लोग सोचते थे कि ये तो बालक है, कैसे कथा कहेगा यहाँ। लेकिन महाराज उस पहले कही हुई कथा जो थी दूसरे के द्वारा, उससे भी ज्यादा इनकी वाणी का प्रभाव पड़ा और चारों तरफ कथा की प्रसिद्धि हो गई। लोग इनका सुनने के लिए बहुत आए, बड़ी भीड़ हुई। और इस तरह से कथा में भी इनका नाम होने लगा। भक्तों, मैंने बताया इनके पिताजी हाथरस में नौकरी करते थे और इस तरह से बहुत उनको मेहनत करनी पड़ती थी। वहां जा करके, हाथरस में जा करके अपने पिताजी को उन्होंने कथा सुनाई और संपूर्ण कथा सुनकर के पिताजी को बहुत आनंद हुआ। और अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बतलाया था कि इनका विवाह हो चुका था। तो महाराज बड़ा ही आदर्श गृहस्थ जीवन था। अपनी पत्नी को भी धर्म के कार्य में लगाए रखते थे। त्याग, वैराग्य, तपस्या इनके अंदर थी। गृहस्थ आश्रम में जरूर थे, लेकिन भगवान की भक्ति में बहुत ध्यान इनका रहता था। माता पिता की बड़ी निष्ठा से सेवा करते थे, उनकी आज्ञा का पालन करते थे। प्रातः काल उठ करके उनकी चरण वंदना करते, फिर उनकी आज्ञा में लग जाते थे। माता को स्नान करवाते अपने पत्नी के द्वारा और पिताजी को स्नान कराते, इनके वस्त्रों को धोते और इनको भोजन कराते माता पिता को। उसके बाद भोजन करते थे और पत्नी को भी अपने जैसे ही माता पिता की सेवा में लगाते थे और बहुत ध्यान रखते थे कि जीवन भक्तिमय बने। भोजन और जल की शुद्धि पर बहुत ध्यान देते थे। कहीं यात्रा में जाते थे तो भुने हुए आलू या भुने हुए शकरकंद यही लेकर के अपने साथ जाते थे। भूख लगती तो किसी कुआं पर बैठ करके पाते थे और भोजन और जल की शुद्धि का बड़ा ध्यान रखते थे। भक्तों, इनको लगता था कि मेरे पिताजी को बहुत नौकरी की मेहनत करनी पड़ती है, इसलिए ये मन में सोचते थे कि पिताजी का कार्यभार थोड़ा कम किया जाए तो ठीक रहेगा। और कपास की फसल के समय एक फैक्ट्री थी हाथरस में, उस फैक्ट्री के अंदर जहां इनके पिताजी नौकरी करते थे, वहां के मैनेजर श्री राम रखामल जी लेखा जोखा का कार्य कराने के लिए बुलवाए इनको, गया प्रसाद जी को। और गया प्रसाद जी की कार्य की दक्षता और ईमानदारी से वो मैनेजर बड़ा प्रसन्न हुआ और पहले महीने ही बहुत प्रसन्नता के साथ उनको वेतन देना शुरू कर दिया। उस जमाने का वेतन आज समझ में आपको नहीं आएगा। पहले महीने 7 रुपए दिया, फिर 10 रुपए मासिक की बात हो रही है। अब चांदी के रुपए समझ लीजिए तो समझ में आ जाएगा। और जब तक सेवा कार्य मैनेजर के सम्मुख ये करते थे, मैनेजर बड़ी शांति में आराम से रहता था।
और फिर जब मैनेजर ने देख लिया कि गया प्रसाद तो बहुत मेहनती और बहुत ईमानदार है, तो उसने सारा कार्य अपना, मैनेजर वाला अपना सारा कार्य वो गया प्रसाद जी के हाथ में दे दिया। वो गया प्रसाद जी मैनेजर वाला सब कार्य करते थे, वो चैन की नींद में सोता था, कभी कभी देखता था कि ये क्या कर रहे हैं। गया प्रसाद जी की कार्य दक्षता और ईमानदारी से प्रभावित होकर के हाथरस के बड़े बड़े धर्मज्ञ, मर्मज्ञ, शास्त्रज्ञ, धनवान, विद्वान और सज्जन लोग बड़ी श्रद्धा की दृष्टि से देखने लगे थे। हाथरस के समीपवर्ती गांवों के लोग भी फैक्ट्री में नौकरी करते थे। इस कारण आसपास के सभी गांवों में भी इनका परिचय फैल गया। फैक्ट्री का कार्य हल्का होते ही गया प्रसाद जी अपने गांव कल्याणीपुर चले जाया करते थे, परंतु आपके पूज्य पिताजी अधिकतर नौकरी पर ही बने रहते थे। किसी विशेष त्योहार पर ही गांव जाया करते थे। तो एक बार अपने पूज्य पिताजी से गया प्रसाद जी ने प्रार्थना की कि अब मैं कमाने के लायक हो गया हूं, इसलिए आप नौकरी छोड़ दीजिए, मैं परिवार का सारा भार वहन करके आराम से आपकी सेवा भी करूंगा। उनकी इस प्रार्थना को सुनकर पूज्य पिताजी ने नौकरी छोड़ दी। समयानुसार छोटे छोटे 2 भाइयों को पढ़ा लिखा कर विवाह आदि संपन्न करके उन्हें भी नौकरियों पर लगा दिया। कुछ दिन पश्चात छोटे भाई श्री शिवनंदन जी ने ज्योतिष का कार्य करना प्रारंभ कर दिया। इस प्रकार सारा परिवार आनंद में दिन गुजारने लग गया। सभी भाई सपत्नीक माता पिता की सेवा करते हुए अपना अपना शास्त्रोक्त गृहस्थ जीवन जीने लगे। भक्तों, गया प्रसाद जी को संतों में बहुत श्रद्धा थी, इसलिए एक बार चित्रकूट गए। एक सिद्ध बाबा वहां रहते थे, जिनके आशीर्वाद से इनका जन्म हुआ था। तो उन्हीं के पास गए और उनके आशीर्वाद से इनको पुत्र की प्राप्ति हुई। और सिद्ध बाबा के आशीर्वाद से बच्चे का जन्म हुआ, इसलिए बच्चे का नाम सिद्धनाथ रखा गया। बाद में उनको सिद्धनाथ जी को पूज्य मानस जी महाराज के नाम से लोग जाने। वो बहुत अच्छे कथावाचक थे। भागवत और रामचरितमानस दोनों के उच्च कोटि के रस मर्मज्ञ वक्ता थे मानस जी। अब उनके पुत्र पीयूष जी हैं, जो गया प्रसाद जी के नाती हैं। मानस जी गया प्रसाद जी के पुत्र थे, जिन्होंने बहुत सुंदर भगवान की कथा सुनाकर भक्तों को भक्ति रस का आनंद प्रदान किया था। भक्तों, माता पिता की बात को तो बिल्कुल जैसे भगवान की आज्ञा हो ऐसे मानते थे। माता पिता गुरु प्रभु की वाणी भी नहीं विचार करिए सो जानी, मानस में ऐसा इन्होंने पढ़ा था। तो उसी को चरितार्थ करते हुए गया प्रसाद जी अपने तीनों छोटे भाइयों और लगभग 4 वर्षीय पुत्र सिद्धनाथ, जो बाद में मानस जी कहलाए, उनको ले करके सन 1926 में हाथरस पधारे। इसके पहले वे फतेहपुर में रहते थे, कल्याणीपुर गांव में। अब हाथरस में आ गए, जहां की उनको नौकरी मिल गई थी, पिताजी की जगह पर भी मिल गई, और पिताजी जब नौकरी कर रहे थे तब भी नौकरी करना शुरू कर दिया था। बाद में पिताजी से नौकरी करवाना बंद करवा दिया और खुद नौकरी कर रहे थे हाथरस में। अब तो पूरे परिवार को लेकर के, छोटे 3 भाइयों, 4 वर्षीय अपने पुत्र और माता और पत्नी, सबको लेकर के आ गए हाथरस। और भक्तों, बहुत ही प्रेम से भक्ति की चर्याएं करते हुए, कथा करते हुए और हाथरस में नौकरी करते हुए बहुत प्रेम के साथ रहने लगे हाथरस में। और बालक सिद्धनाथ, जो बाद में मानस जी कहलाए, और बेटी शांति की उम्र में लगभग 5 वर्ष का अंतर था। गया प्रसाद जी की बेटी शांति और बेटा सिद्धनाथ मानस जी, इन सबको लेकर के हाथरस आ गए थे, और हाथरस में ही अब उनका घर बन गया।
गया प्रसाद जी की धर्मपत्नी पहले मायके में रहती थी, लेकिन जब इनको खबर मिली कि वो बीमार रहने लगी है तो उसको भी हाथरस ले आए और उनकी सेवा शुश्रूषा सब खुद करने लगी। तो उसको दुख होता था कि मुझे सेवा करना चाहिए और ये मेरी सेवा करते हैं। तो उन्होंने कहा तुमने बहुत सेवा की, परिवार की भी की, मेरी भी सेवा की, अब तुम्हारा स्वास्थ्य ठीक नहीं है तो इसलिए मुझे सेवा करने दो। अब तुम्हारा शरीर ऐसा नहीं कि तुम हम लोगों की सेवा करो, पहले तो तुमने बहुत सेवा की है, अब आज समय ऐसा आ गया है कि तुम्हारा शरीर ठीक नहीं तो मुझे भी सेवा करने दो। और ऐसा बोल करके वो पत्नी की सेवा में भी लग गए। माता पिता की सेवा में तो लगे ही रहते थे, पत्नी की भी सेवा में लग गए। पिताजी के संपूर्ण शरीर में फुंसियां हुई तो नीम की पत्ती से उनको धोते रहते थे। चलने फिरने में उनको मुश्किल हो गया तो अपने कंधे पर बैठा करके बहुत दूर खेतों में शौच आदि के लिए ले जाते थे। नीम की पत्ती उबाल करके अपने कर कमल से फोड़ा फुंसियां पिताजी की धोते थे और आसन पर लिटा करके शारीरिक कार्यों को उनके संपन्न करते थे। उनके शरीर के मल आदि का प्रक्षालन करते थे। इस प्रकार उन्होंने पिताजी की बहुत सेवा की भक्तों। गया प्रसाद जी ने अपने वृद्ध माता पिता की इतनी सेवा की कि उन लोगों के मुंह से इनके लिए आशीर्वाद ही निकलता रहता था। माता पिता का आशीर्वाद इनको खूब प्राप्त हुआ। भक्तों, पूज्य जननी के गोलोक वास के उपरांत पूज्य पिताजी और दोनों बच्चों सहित गया प्रसाद जी महाराज हाथरस के जागेश्वर मोहल्ला में पंडित श्री शिवलाल जी के मकान में आकर रहने लगे और छोटे भाई श्री मथुरा प्रसाद जी सपत्नी श्री वेदराम जी के मकान में रह गए। भोजन सभी का मथुरा प्रसाद जी के घर ही बनता था। दोनों बालक वहीं पा करके महाराज इनके और पूज्य पिताजी के लिए सब इंतजाम वहां पर हुआ और बाद में शिवनंदन जी दिल्ली जाकर ज्योतिष का कार्य करने लगे और शिवलाल जी के मकान के सामने नीम के वृक्ष के नीचे गया प्रसाद जी ने अपनी एक पाठशाला खोली और विद्यार्थियों को पढ़ाते समय पूज्य पिताजी को अपने समीप कुर्सी पर बैठाकर पंखा से हवा करते रहते थे और भगवान का नाम बोलते रहते थे। विद्यार्थियों को पढ़ाते थे और पिताजी से राम राम बुलवाते थे। पिताजी बहुत वृद्ध हो गए थे उस समय, उनको सांस लेने में परेशानी होती थी। अपने वृद्ध पिता को राम राम बोलकर सुनाते, बुलवाते और विद्यार्थियों को पढ़ाते रहते। इस प्रकार से पाठशाला का कार्यक्रम इनका हाथरस में चलने लगा। ऐसी पाठशाला थी परोपकार भरी हुई कि सब बच्चों के हित की बातें रोजाना सिखाते, सुनाते, समझाते रहते थे। लोग इनकी पाठशाला को देखने के लिए आते थे। पाठशाला के विद्यार्थी जो फीस दे देते थे, मासिक शुल्क, वो ले लेते थे। जो नहीं देता था उससे कुछ नहीं करते थे। तो उसी शुल्क से नित्य प्रति चिरवा और चनौरी ये सब ले आते थे और विद्यार्थियों से कहते थे ये तुम लोगों के लिए। विद्यार्थियों को ही बांट के खिला देते थे सब। और विद्यार्थियों से कहते थे जो ज्यादा पाठ करेगा हनुमान चालीसा का और ज्यादा पढ़ाई करेगा उसको प्रसाद बहुत ज्यादा मिलेगा। इस प्रकार से अपनी पाठशाला को इतने सुंदर ढंग से उन्होंने चलाया कि बहुत से लड़के विद्वान होकर के वहां से निकले। गया प्रसाद जी के चरित्र को आगे मैं आपको फिर सुनाऊंगा। आज उनको प्रणाम करके यहीं विराम दे रहा हूँ भक्तों। श्री राधे राधे, जय श्री राधे राधे।